कराची में बेकाबू डंपर्स ने कई घर उजाड़ डाले। कुरंगी इब्राहिम हैदरी में डंपर की टक्कर से मजीद 3 शहरी जाँ बहक। हादसे के बाद मुश्तल अफराद ने डंपर को नजरे आतिश कर दिया। मकीनों का कुरंगी क्रॉसिंग पर एहतजाज। स्टील टाउन में डंपर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जख्मी। शाह लतीफ पेडेस्ट्रियन ब्रिज के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार चल बसा। रवां साल ट्रैफिक हादसात में 88 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत का दिन के वक्त कराची में डंपर्स के दाखिले पर पाबंदी का फैसला। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को 3 माह में ऑपरेशन रात के वक्त शिफ्ट करने का हुक्म दे दिया। मुझे यकीन है कि इस कौम के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी इस्तेदाद बख्शी है, इतनी कुव्वत बख्शी है आप में कि जिसका हद व हिसाब नहीं। और अगर आप उसको कन्वर्ट कर दें, चैनलाइज कर दें शबाना रोज़ मेहनत में, तो खुदा की कसम पाकिस्तान चंद सालों में इस जो हमारा मशरकी हमसाया है इसको भी बहुत पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। अभी 4 दिन पहले सऊदी अरब का डेलीगेशन आया, $1.2 बिलियन की तेल की उन्होंने हमें फैसिलिटी दी। काश कि ये हम सरमायाकारी करें, मगर इनको वो माहौल मिलेगा तो वो फिर पैसा लगाएंगे बिल्कुल। और माहौल इंशाल्लाह मुहैया करने के लिए हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं। 12% पर यहाँ पर आपका पॉलिसी रेट आ गया है, काइबोर 11% पे आ चुका है। तो ये कोई मामूली बात नहीं कि 100% आपकी पॉलिसी रेट नीचे आया है। मुश्किल फैसले कर लिए, आगे का सफ़र भी आसान नहीं। अपने पाँव पर खड़े हो चुके, अब दोबारा उड़ान भरेंगे। मुआशी तरक्की का सफ़र इज्तिमाई कोशिशों और शबाना रोज़ मेहनत का नतीजा है। बड़े पैमाने पर निजकारी की जानब बढ़ रही हैं। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, पॉलिसी बनाना है। मेरा बस चले तो फौरी तौर पर 15% टैक्स ख़त्म कर दूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में तामीर व तरक्की की तकरीब से खिताब। कहते हैं मुल्क में दोबारा दहशतगर्दी की लहर क्यों आ रही है, इसका जवाब देना होगा। दहशतगर्दी का खात्मा ना हुआ तो तरक्की नहीं आ सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, वज़ीर आला पंजाब का इंतखाबात के इनेकाद का 1 साल मुकम्मल होने पर इजहार तशक्कुर। मरीम नवाज़ का मुस्लिम लीग नून के सदर नून लीग नवाज़ शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन। मरीम नवाज़ ने कहा, नामुमकिन को मुमकिन बनाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। स्टॉक एक्सचेंज का तेज़ी से बढ़ने वाली मार्केट बनाना तारीखी अमर है। नून लीग के दौर में मुआशी तरक्की से आवाम खुशहाल होती है। ये शूर बेदार करना होगा और कतई तौर पर यह बात तय करना होगा कि अब मजीद ये सिलसिला नहीं चलेगा। हमारे कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव तसादुम नहीं है, लेकिन मेरे हक में तो कब्जा ना करे, गरीब आदमी के हक में तो कब्जा ना करे। जो उसका काम है वो करे, जो मेरा काम है वो मैं करूँ, जो आवाम का काम है वो करे, जो सियासी पार्टियों का काम है वो हम करें, और हर एक अपने आईनी दायरे कार के अंदर रहते हुए काम करे, तो कोई झगड़ा नहीं। मौलाना ऑन फायर, मुआशी इस्तेकाम के दावे बेबुनियाद। 8 फरवरी मुल्की तारीख का स्याह दिन करार दे दिया। इलेक्शन में चारों सूबों में बदतरीन धांधली हुई। खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली के जरिए अक्सरियत बनाई गई। अवामी मैंडेट पर किसी को शबे खून मारने का हक नहीं। मौलाना फजल रहमान की मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासत में शिद्दत पसंदी नहीं होनी चाहिए, हर एक को आने दायरे कार के अंदर रहकर काम करना होगा। इलेक्शन में मुबैना धांधली, अपोजिशन जमातों ने 8 फरवरी का दिन यौम सियाह के तौर पर मनाया। मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में PTI के मुजाहरे। दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी पर मुल्तान में पुलिस का क्रैकडाउन। PTI रहनुमा मेहर बानो कुरैशी समेत 10 से ज़ायद कारकुन गिरफ्तार। PTI मरकजी रहनुमा हमाद अजहर रूपोशी से बाहर निकल आए। सदर PTI पंजाब हमाद अजहर की क़यादत में लाहौर में एहतजाजी रैली निकाली गई। चमन में पश्तूनख्वा मैप, तहरीक इंसाफ और अवामी नेशनल पार्टी का मुजाहरा। क्वेटा के बादशाह खान चौक में पुलिस का क्रैकडाउन। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान रहनुमा जलसा छोड़कर भाग खड़े हुए। उधर PTI सदर आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को नज़रबंद कर दिया गया।
मुल्की सियासत बानी PTI के बगैर नहीं चल सकती, बानी चेयरमैन जल्द अवाम के दरमियान होंगे। बैरिस्टर गौहर का दावा, केसेस बनाने वालों ने हर हरबा करके देख लिया, अवाम के दिलों में से बानी PTI की मोहब्बत नहीं निकाल सके। बानी PTI ने मुल्क और जमहूरियत की खातर मुज़ाकरात किए, फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज नहीं बढ़नी चाहिए। चेयरमैन PTI का सवाबी जलसे से खिताब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, नज़रिया मर सकता है ना ख़त्म हो सकता है। पार्लियामेंट में बैठ कर भी तुम हार गए, नफरतें बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती चाहते हैं। जुनेद अकबर का कहना है, इस हुकूमत का दिलों पर राज नहीं। PTI ने जो है सिलसिला शुरू करने का ऐलान किया है कि एहतजाजी जलसे और एहतजाजी इज्तिमाअत जो हैं, कल मेरा ख्याल है उनका पहला जलसा है KP में, और कोई प्लान जो है 18 या 19 फरवरी को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का जिस दिन शुरुआत है उस दिन भी उन्होंने कोई करने का प्रोग्राम बनाया है। मैंने एक ट्वीट के ज़रिए कल इस चीज़ की तरफ निशानदेही की थी कि जब भी कोई ऐसा मौका आता है कि पाकिस्तान की इज़्ज़त में बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो है इज़्ज़त में इजाफ़ा, पाकिस्तान के लिए को काबिल फ़ख्र जो है इवेंट सामने आता है। 9 मई या 26 नवंबर दोहराने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 26 नवंबर को भी सरकारी मुलाजमीन को एहतजाज में लाया गया। PTI मुज़ाकरात खेल रही है, तहरीक इंसाफ अपने वर्कर्स को दिलासा देती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, गंडापुर का बयान है कि उनके 99% मुतालबात मंजूर हो गए, तो फिर एहतजाज किस बात का। एक हंगामा था, ट्रंप आएगा तो बानी PTI बाहर आ जाएंगे। ट्रंप तो आ गया मगर इनका कुछ नहीं बना। एक सवाल पर शरह सूद और महंगाई कम हुई, बिजली के निर्ख मजीद कम होंगे। मुल्क व कौम की बेहतरी की खातर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत लिखा। नेक नियति से लिखे खत का गैर जिम्मेदारी और गैर संजीदगी से जवाब दिया गया। 6 निकात की निशानदेही की, 90% अवाम हमायत करेगी। बानी PTI ने आर्मी चीफ को दूसरा खत लिख दिया, कहा, गुज़िश्ता 6 माह में गिनती के चंद अफराद को ही मिलवाया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात के बावजूद अहलिया से मुलाकात नहीं कराई जाती। PTI रहनुमा उमर अयूब ने हुकूमत की मुज़ाकरात की दावत मुस्तरद कर दी। सेनेटर इरफान सदीकी ने रद्दअमल देते हुए कहा, PTI यकतरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से निकली, रस्मी तौर पर तहलील हो ना हो, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी गैर मौसर हो चुकी। PTI मुज़ाकरात के हवाले से वज़ीर आज़म की पेशकश ठुकरा चुकी, अब पुरतशद्दुद एहतजाज की होम ग्राउंड पर जाना चाहती है। MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद पर कारकुनान ने धावा बोल दिया। तंजीमी मामलात की तकसीम पर शदीद एहतजाज, पार्टी रहनुमाओं से धक्कम पेल, कहा, गवर्नर हाउस से पार्टी फैसले होना किसी सूरत कबूल नहीं। मुजाहिरीन ने गो टसूरी गो के नारे भी लगाए। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन आज मिस्र के शहर उस्वान में की जाएगी। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर पाकिस्तान भर में सोग, कौमी परचम सरनगू रहा। अमरीका का इसराइल को $7 अरब के असले की फ़रोख्त का ऐलान। महकमे खारजा ने कांग्रेस के जायजे के बगैर इसराइल को असला फ़रोख्त का ऐलान किया। इसराइल को फ़रोख्त किए जाने वाले असले में हज़ारों हेल फायर मिसाइल और बम शामिल। ऐलान इसराइली वज़ीर आज़म के सदर ट्रंप और दीगर हुकाम से मुलाकात के बाद किया गया। और लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो का इफ्तिताह आज फोर्ट्रेस स्टेडियम में होगा। 30 साल बाद पहली बार हॉर्स एंड कैटल शो का इनेकाद। 70 बैनुल-अक़वामी टीमें शो का हिस्सा बनेगी। 3 रोज़ा नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो लाहौर में आज से शुरू होगा। नेज़ाबाजी, तीरंदाजी, बुज़कुशी, पोलो के मुकाबले होंगे।